मरकजी सड़क ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के वजीर नितिन गडकरी जम्मू के कटरा में स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर का दौरा करेंगे। उनके साथ मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा भी रहेंगे। गडकरी बानिहाल भी जाएंगे, जहां वो बानिहाल काजीगुंड टनल के काम का जायजा लेंगे। मरकजी वजीर नितिन गडकरी रामबन जिले में कन्फर टनल का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर भी एलजी मनोज सिन्हा और मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह मौजूद रहेंगे। और इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जहूर, हमारे नुमाइंदे। जहूर, की अपडेट आप दे रहे हैं। इस वक्त नितिन गडकरी जम्मू के कटरा में स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर का दौरा करेंगे, क्या इंतजाम वहां पर किए गए हैं? बिल्कुल जिलानी, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हम मौजूद हैं बानिहाल, जो आप पीछे देख रहे हैं ये साउथ पोर्टल है, ये नवयुगिया टनल है। और यहाँ पे चंद ही लम्हात के बाद जो है नितिन गडकरी जी जो हैं वो आने वाले हैं। यहाँ पे एक समारोह है, उसमें शिरकत करने वाले हैं। और जिलानी, मैं आपको बताऊं कि ये जो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह है, इसके कामकाज का जायजा ले रहे हैं वो, और उसके साथ साथ जो नए ब्रेक थ्रू टनल्स हैं उनके कामकाज का भी जायजा ले रहे हैं। और उनके हमरा जो हमें जराये से पता चला है, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उसके साथ साथ एलजी मनोज सिन्हा वो आने वाले हैं। और चंद ही लम्हात में वो यहाँ पे एक समारोह में शिरकत करने वाले हैं। और जैसा कि कैमरामैन हमें दिखा रहे हैं, ये देखिए कि दुल्हन की तरह इस पोर्टल को सजाया गया है और यहाँ पे तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल की गई है। और इसके साथ साथ जो है सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो जगह जगह पे तैनात की गई है। और इस समारोह को कामयाब बनाने के लिए तमाम तर इंतजामात किए गए हैं। जैसा कि हमारे नाजरीन जानते हैं कि यूनियन मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज जो है नितिन गडकरी, वो पिछले कुछ दिनों से रियासत जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं। यहाँ वो जो है चंद समारोह में हिस्सा ले रहे हैं और साथ में कामकाज का जायजा ले रहे हैं। और यहाँ बिल्कुल ये जो आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ एक समारोह होने वाला है, जहाँ पे यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र और इसके साथ साथ जितेंद्र सिंह और साथ साथ जो एलजी मनोज सिन्हा वो भी यहाँ पे इस समारोह में शिरकत करने वाले हैं। और जिलानी, मैं आपको बताऊं कि ये जो हाईवे है, ये गुज़श्ता कुछ सालों से ये हाईवे बन रही है और इसकी कनेक्टिविटी से जो घंटों की मसाफत है वो मिनटों में तय हो रही है। और ये जो पीछे आप टनल, ये जो नवयुगिया टनल है, जहां अभी हमने दिखाया कि दुल्हन की तरह इसको सजाया गया है, इसके जरिए भी जो घंटों की मसाफत है वो मिनटों में तय हो गई। और ये जो अहम ब्रेक थ्रूज हैं, इनके कामकाज का जायजा ले रहे हैं यूनियन मिनिस्टर। और हम आपको बताया कि लोगों में काफी उत्साह है, काफी खुश हैं। कुछ लोगों से हमने बात भी की थी, जिन्हें बताया कि ये एक बहुत बड़ा कदम है यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से। और इस हाईवे को टनल का जायजा तो ले रहे हैं, टनल का जायजा तो ले रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअल सेंटर में आज क्या कुछ प्रोग्राम रखा गया है और क्या कुछ होना है वहां पर? बिल्कुल, इसके बाद फौरन बाद जो है यहाँ कामकाज का, चूंकि उनको यहाँ से होके फिर चंद्रकोट जाना है, जहाँ पे एक और ब्रेक थ्रू का जो टनल ब्रेक थ्रू है उसका जायजा लेना है। उसके सीधा वो कटरा जाएंगे और जहाँ पे एक समारोह में वो हिस्सा ले रहे हैं, वहां पर भी तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। और कुल मिलाकर जो यूनियन गवर्नमेंट के कुछ लीडरान हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो उसमें हिस्सा ले रहे हैं, उसमें शिरकत कर रहे हैं। और कुल मिलाकर वहां पर भी तमाम तैयारियां जिलानी जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। जी जरूर, जिस तरह से कश्मीर में हालात को लेकर अक्सर बहस होती है, मरकजी वज़रा का ये दौरा, इस तरह के प्रोग्राम स्पिरिचुअल सेंटर में उनकी जो है आमद और टनल का जायजा, और इतने बड़े एक तरह से टनल्स का जायजा ले रहे हैं नितिन गडकरी, और तरक्याती जो काम एकदम बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं, तो ऐसे में कश्मीर की जो मौजूदा सूरत हाल है, वो जिस तरह से कहा जाता था पहले कश्मीर के बारे में जो ख्यास था लोगों का, वो अब एक तरह से खत्म हो गया है। और तरक्याती कामों की जिस तरह से यहां पर तेजी दिख रही है, ऐसे में कश्मीर का एक नया चेहरा, एक नया कश्मीर दिखाई दे रहा है। लोग इसको कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल जिलानी, जैसा कि लोगों से हमने बात की, लोगों में उत्साह काफी है। और हम आपको बताएं कि
जो तरक्याती काम है, जो तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हें मरकजी सरकार मुकम्मल कर रही है। और ये साफ जाहिर है कि लोगों में एक उम्मीद की किरण जो है वो जाग गई है और लोग चाहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर में अमन अमान कायम रहे, तरक्याती काम हो। और ऐसे में मरकजी वुज़रा की शिरकत और ऐसे में जो दौरे हो रहे हैं उसमें साफ जाहिर है रिसेंटली यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू और अब नितिन गडकरी, और इसके साथ साथ अब G20 मीटिंग्स भी, यहाँ पे G20 समिट भी मुनक्कद होने वाला है। तो कुल मिलाकर इसको एक अहम और मस्बत पेशरफ्त के तौर पे लोग देखते हैं और लोगों में काफी खुशी है। लोग चाहते हैं कि अमन अमान कायम रहे और तरक्याती काम जो है रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर हो, जैसा कि अभी ग्राउंड पे काफी विजिबल है। और आप ये देख रहे हैं कि इस तरह की टनल्स, इस तरह के हाईवेज और इनका बनना साफ जाहिर तौर पे दर्शाता है कि किस तरह से रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर तमीराती काम हो रहे हैं। और साथ में जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स काफी देर से रुके थे, उन पे भी एक मस्बत पेशरफ्त जो है वो शुरू हो गई है। और खास तौर से मैं जिक्र करना चाहूंगा, ये जो हाईवे है ये इस पे बहुत देर से काम चल रहा था और ये हाईवे जल्द ही मुकम्मल हो रही है। और इसके साथ साथ जो रेल लिंक है उसको भी रेस्ट ऑफ द कंट्री जो है वो कनेक्ट किया जा रहा है। और जैसा कि रिसेंटली हमारे ही एक प्रोग्राम में नितिन गडकरी ने कहा था कि जो मसाफत है वो घंटों की मसाफत हम मिनटों में तय करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल तरक्याती काम इस वक्त अब कश्मीर में जमीन पर दिखाई दे रहे हैं, जिसको देखने के लिए अब मरकजी वुज़रा लगातार दौरे कर रहे हैं और इसका फायदा सीधे कश्मीर के अवाम और कश्मीर के लोगों को मिलने वाला है। शुक्रिया ज़हूर, बहुत बहुत इस बातचीत के लिए और इस जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे, बारामूला के पटन में दहशतगर्दी के मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया। लश्कर तैयबा के 2 दहशतगर्द साथी असलहा और गोला बारूद समेत गिरफ्तार किए गए, दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस प्रेस रिलीज के मुताबिक मोतबर मालूमात की बुनियाद पर पटन पुलिस फौज की 29 RR और 2nd बटालियन SSB के मुश्तरका दस्तों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। गिरफ्तार अफराद की शनाख्त पार मोहल्ला पटन के फारूक अहमदपुरा और चिंकीपुरा सुपोर के सायमा बशीर के तौर पर हुई है। इनके कब्जे से एक पिस्तौल के 2 मैगजीन और 5 राउंड IED और एक रिमोट कंट्रोल IED जिसका वजन तकरीबन 2 किलोग्राम है, जब्त किया गया। पुलिस के मुताबिक पूछगछ के दौरान उन्होंने इंकशाफ किया कि ये जोड़ी दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा से वाबस्ता वसन पटन के आबिद कयूम लोन नामी सरगर्म दहशतगर्द के साथ बतौर दहशतगर्द एसोसिएट काम कर रहे थे। कोरोना के नए केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इससे निपटने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। इंतजामिया अलर्ट और अस्पताल अलर्ट हैं। इस अस्पतालों की हंगामी तैयारियों का भी जायजा लिया जा रहा है। अस्पतालों में मॉक ड्रिल का इनेकाद किया जा रहा है। शहरियों से एहतियात और प्रोटोकॉल पर अमल करने की अपील भी की गई है। ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को खेल कूद की सरगर्मियों में शामिल करने और उन्हें मनशियात से दूर रखने की गर्ज से जारी वॉलीबॉल टूर्नामेंट शादीपुरा सोनावारी में इख्तिताम पजीर हुआ। टूर्नामेंट का फाइनल मैच शाहगुंड हाजन और मलोरा श्रीनगर की टीमों के दरमियान खेला गया, जो बाद में मलोरा ने अपने नाम किया। फाइनल मैच प्रिंसिपल शादीपुरा हायर सेकेंडरी GM पूजू, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी मुजगुंड मंजूर अहमद की मौजूदगी में खेला गया, जबकि इस मौके पर मारूफ कलमकार शाकिर शफी, साबिक IPL प्लेयर मंजूर पांडू, म्यूनसिपल कमेटी संबुल के साबिक चेयरमैन जहांगीर डार, मारूफ समाजी कारकुन बिलाल भट्ट और राथर मेराज भी मौजूद थे। मेरा नाम साहिल बशीर वानी है और मैंने ये ऑर्गेनाइज किया था रमज़ान वॉलीबॉल कप। यहाँ पर 16 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, डिफरेंट एरियाज से पार्टिसिपेट किया, जिसमें लास्ट में फाइनल मलोरा वर्सेस शाहगुंड के बीच में खेला गया। बहुत ही अच्छा मैच रहा, 5 सेट का मैच रहा। और ये रमज़ान वॉलीबॉल कप जो ऑर्गेनाइज हुआ है वाइट ग्लोब ने ऑर्गेनाइज किया था इन कोलैबोरेशन में 24 RR एंड सपोर्टेड बाय हायर सेकेंडरी शादीपुरा। ये एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं हम ग्रास रूट लेवल पे जो एथलीट्स होते हैं, जो विलेज में रहते हैं, उनके लिए एक बेटर प्लेटफॉर्म था। मुद्दा मकसद यही था ड्रग्स के रिलेटेड जो आज कल केसेस आ रहे हैं, दिन ब दिन कश्मीर में केसेस
केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उन्हीं को कंट्रोल करने के लिए और अवेयरनेस फैलाने के लिए ये ड्रग्स की तरफ मत जाइए, आप स्पोर्ट्स की तरफ आइए और स्पोर्ट्स देखिए है क्या, स्पोर्ट्स खेलिए और ड्रग फ्री कश्मीर बनाइए। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। न्यूज़ एट 9 में एक बार फिर आपका स्वागत है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने हिंदुस्तान के हवाले से मगरिब के मनफी तस्वुरात पर करारी चोट की है। अमेरिकी दौरे में एक प्रोग्राम में बातचीत के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान फल फूल रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं। मुसलमान कारोबार कर रहे हैं और उनके बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में अक़लियतें गैर महफूज है और उनकी आबादी में बतदरीज कमी दर्ज की जा रही है। निर्मला सीतारमण ने मजीद कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद इंडोनेशिया के बाद दूसरे नंबर पर है और उनकी आबादी में मजीद इजाफा हो रहा है। अगर मुसलमानों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना होता तो क्या उनकी तादाद में इजाफा होता? India has the second largest Muslim population in the world, and that population is only growing in numbers. If there is a perception, or if there's in reality, their lives are difficult or made difficult with the support of the state, which is what is implied in most of these write-ups, I would ask, will this happen in India, in the sense, will the Muslim population be growing than what it was in 1947? As opposed to, let us say, I take the name of the country and therefore the contrast can be sharper, as opposed to Pakistan, which was formed at the same time. India was divided into two, Pakistan. Pakistan declared itself an Islamic country, but however is said, minorities will be protected. Every minority has been dwindling in its number, or if I may use the word which is harsher, decimated in Pakistan. Even some of the Muslim sects have also been decimated. Violence prevails against Muhajirs, Shia, and every other group you can name, which is not accepted by the mainstream, I don't know, Sunnis probably. Whereas in India, you would find every strand of Muslim doing their business, their children getting educated, fellowships are being given by the government, and I would want to see where exactly is that one state where. And again, law and order is a very state subject, it's not the government of India's subject. Each province has its elected government, they take care of the law and order in those states. So across the board in India, if violence is happening to make Muslims get affected, itself is a fallacy as a statement. It cannot be so. Each province and its police are different. They are run by the elected governments in those provinces. So that itself tells you how these reports have no clue of the law and order systems in India. To say it's all the blame of Government of India, I would want to say, then tell me, between 2014 and today, has the population dwindled? Has the deaths been disproportionately high in any one particular community? So I would rather invite these people who write these reports to come to India. I'll host them. I'll host them. Let them come and let them tag along and prove their point. तो निर्मला सीतारमण को जो सवाल किया गया था उस पर करारा जवाब दिया है। इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र बागू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से जवाब दिया है, लगता है कि सवाल ही ऐसा किया गया था जिसकी सफाई देना बहुत जरूरी था, और जो प्रोपेगेंडा है हिंदुस्तान को लेकर, माइनॉरिटीज को लेकर और पाकिस्तान में जिस तरह से माइनॉरिटीज का हाल है, उसका एक तरह से उन्होंने पूरा एक मंजर पेश किया है और सफाई दी है, साथ ही हिंदुस्तान के मुसलमानों की सही तस्वीर रखने की कोशिश की है। क्या कहते हैं? हाँ, बिल्कुल जिला ने आपने सही कहा कि जो हिंदुस्तान में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उनकी सही तस्वीर रखने की कोशिश की है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, जो कि इस वक्त अमेरिका दौरे पर है जी। और जो उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि किस तरह से हिंदुस्तान में इक्वल राइट्स हैं, हिंदुस्तान में जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन मिल रही है, उनको स्कॉलरशिप्स मिल रही है, जो तमाम पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की, वो अपने जो बाकी पॉपुलेशन के साथ मिलकर बिजनेस भी कर रहे हैं। तो जो तस्वीर जो पिक्चर एक बनाई जाती है वेस्टर्न मीडिया में भारत को लेके, वो बिल्कुल उलट है, क्योंकि हमने देखा कि अब से कुछ दिन पहले बीबीसी डॉक्यूमेंट्री भी आई थी कि किस तरह से इसमें एक अलग पिक्चर दिखाने की कोशिश की गई थी, लेकिन सही रिकॉर्ड रखने के लिए, रिकॉर्ड सेट करने के लिए निर्मला सीतारमण ने बात आज साफ कर दी है वेस्टर्न मीडिया के सामने कि जो असल तस्वीर है माइनॉरिटीज की, वो पाकिस्तान में देखनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह से आजादी की बात से अब तक जो हालात बदले हैं माइनॉरिटीज के लिए, चाहे वो हिंदूज हो या वहां सिख्स हो या क्रिश्चियंस हो, जिस तरह की उनकी प्रताड़ना उन पर होती है, उस तरह की तस्वीर बिल्कुल भी हिंदुस्तान में नहीं है। यहाँ पर पूरी आजादी है और हर लेवल पे टैलेंट के हिसाब से हर किसी को मौका मिलता है। तो जाहिर तौर पर तो इसमें वेस्टर्न कंट्रीज इसको एक तरह से या कुछ इस्लामिक कंट्रीज जो ओआईसी कंट्रीज है, वो इस तरह से प्रोजेक्ट करने की कोशिश करती है। असल में वो तस्वीर नहीं है, और जो सही तस्वीर है उसको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज दुनिया के सामने रखा है। जी शैलेंद्र, ये इस तरह के सवाल, इस तरह की सोच पैदा क्यों होती है हिंदुस्तान के ताल्लुक से कि हिंदुस्तान को बार बार इस मामले पर सफाई देने की जरूरत पड़ती है? वजह क्या लगती है आप? देखिए, हिंदुस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है और बहुत जल्द दुनिया ये मान रही है कि हिंदुस्तान टॉप कंट्रीज में शुमार करेगा। और हमने हाल ही में यूके जैसे देश को भी, जिसने हिंदुस्तान पर 200 साल तक रूल किया था, उसको भी हमने पीछे छोड़ दिया इकोनॉमी के लिहाज से। तो जाहिर तौर पर इंडिया की ग्रोथ से, इंडिया के राइज से बहुत से जो सेक्शंस हैं, बहुत सी कंट्रीज हैं, वो खुश नहीं है। तो जाहिर तौर से खासतौर से पाकिस्तान और इस तरह के प्रोपेगेंडा को लेकर वो शामिल रहता है कि हिंदुस्तान में परेशानियां हैं, हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज को दबा के रखा जाता है, जो कि बिल्कुल ऐसी बात नहीं। हमने खुद देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद हर सेक्ट के साथ मिलकर सबका साथ सबका विकास की वो बात करते आए हैं और ये तक कहते आए हैं कि जो यूनियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसको बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी बायस के सभी तक इक्वली पहुंचाया जाता है। तो जाहिर तौर पर जो अप्रोच सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो बिल्कुल साफ है, लेकिन कुछ ऐसी कंट्री जो इंडिया के राइज से परेशान है, दुखी हैं, वो इस तरह के प्रोपेगेंडा में मुलविस होते हैं। बिल्कुल, इस प्रोपेगेंडा को खत्म करने की एक तरह से निर्मला सीतारमण ने यहाँ पर बेहतरीन कोशिश की है, सफाई दी है, और उन्होंने ये भी कहा कि देखें आखिर हिंदुस्तान में क्या कुछ रहा है, सही जानकारी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। मरकजी सड़क, ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के वजीर नितिन गडकरी जम्मू के कटरा में स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर का दौरा करेंगे। इनके साथ मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा भी रहेंगे। गडकरी बानिहाल भी जाएंगे, जहां वो बानिहाल काजीगुंड टनल के काम का जायजा लेंगे। मरकजी वजीर नितिन गडकरी रामबन जिले में कन्फर्ट टनल का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर भी एलजी मनोज सिन्हा और मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह मौजूद रहेंगे। और बिलाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, आप क्या जानकारी दे रहे हैं इस वक्त, क्या कुछ टनल के पास नजारा है? देखिए जिलानी, जब मरकजी वजीर नितिन गडकरी जो है आज जिला रामबन के दौरे पर है, उन्होंने सबसे पहले बानिहाल काजीगुंड टनल का है वहाँ जायजा लेना, उसके बाद नेशनल हाईवे का जायजा लेना। इस वक्त हम सीताराम बस्ती के पास में मौजूद है, जहाँ पर T1 टनल जो है, न्यू T1 टनल है, उसका ब्रिज जो होना है। पूरा खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर तिरंगे के साथ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरे टनल को सजाया गया। आप भी मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि यहाँ जो ये टनल है, ये ब्रेक थ्रू सर्वे आज यहाँ पर होने से हम आपको दिखाएंगे टनल की जो खसूसियात है वो इस तरीके से है कि टनल जो बनाया जा रहा है, ये देखिए आप इंजीनियरिंग पैरामीटर से इसके तमाम तर पहलू पर इसको तफसीली तौर से यहाँ पर बताया गया है किस तरह टनल बनना है, उसके कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं, और पूरी टीम जो है यहाँ पर मौजूद है। आज यहाँ जो तामीराती कंपनी मौजूद है, आप देख रहे हैं कि तिरंगे हर तरफ लगे हुए हैं और लाइटिंग लगाई हुई है, इसको सजाया गया है कि जो भी मरकजी वजीर का यहाँ का आना होगा और वो यहाँ पर इस टनल का देखो करेंगे। और सभी लोगों में देख के चलता है ये सेरेमनी को देखने के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे का जो ये स्ट्रेच बाबर बानिहाल स्ट्रेच था, उससे सबसे चैलेंजिंग माना जा रहा है, क्योंकि कई डेडलाइन होने के बाद अभी तक इस टनल का जो इन हाईवे का जो है 4 लेन काम जो है मुकम्मल नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से आवाम को मुश्किल होती है। बारिशों में हमने अक्सर देखा है यहाँ परेशानी आवाम को होती है, लेकिन इन टनल के बनने के बाद 4 लेन का जो है बहुत काम जो है वो आसान हो जाएगा, आवाम को
राहत मिलने के इम्कान है और इस सिलसिले में आवाम में काफी खुशी है। आप देख पा रहे हैं कि तामीराती कंपनी के तमाम अहलकार, मजदूर, सब लोग यहाँ पर मौजूद है और आज पूरे तरीके से तैयारी की जा रही है कि इस टनल का जो है ब्रेक को यहाँ पर होना है, उसके बाद जो काम जो है उसको फाइनल कर देना है और ये तकरीबन यहाँ 1 से 1.5 किलोमीटर का सफर ऐसा होगा जिसको यहाँ कम किया जाएगा इस टनल के बनने से। तो यकीनी तौर से डेवलपमेंटल एस्पेक्ट जो है वो जिला रामबन में है वो अपने मंजिल की जाने पड़ रहे हैं और फुलफल टनल जो है सबसे अहम सही यही है कि वहाँ उस फुलफल टनल को आज खोल दिया जाएगा जहाँ से ट्रैफिक बाईपास होगा। तकरीबन 2.9 किलोमीटर का जो एरिया है वो कम हो जाएगा। 963 मीटर का जो टनल है वो उस डिस्टेंस को कम कर देगा। वही अगर हम बात करेंगे रामबन बानीहाल सेक्टर में जोन टनल का जो है उसका काम भी जारी है। पंचाल में भी हमने देखा कि तीसरा टनल है उसको आवाम के लिए खोल दिया गया है क्योंकि मौसम में जो भी सरमा होता था या बारिशें होती थी वहां पंचाल के पास स्टोन और लैंडस्लाइड की वजह से आवाम को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन इसमें एक अहम संगमेल अब ये हुआ है कि तीसरा टनल जो है आवाम के नाम कर दिया गया है, वहां से ट्रैफिक आसानी से क्रॉस हो रहा है और अब जो है मजीद डेवलपमेंट ये हो रही है कि T1 टनल है उसका ब्रेक थ्रू भी होना है और यहाँ पर एक फ्लाईओवर भी बन रहा है उसका काम भी होना है। रामबन टाउन को बाईपास करने वाला फ्लाईओवर है वो भी आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर आवाम को मिल जाएगा। तो आवाम को डस्ट और रामबन मार्केट के अंदर कंजेशन से राहत मिल सकती है। तो यकीनी तौर से बिल्कुल एक तरह से यहाँ पर तरक्याती सरगर्मियां जारी हैं और जैसा कि आपने बताया वजीर नितिन गडकरी कन्फर्ट टनल का भी इफ्तिताह करेंगे और ये टनल के इफ्तिताह के बाद आवाम को सहूलत होगी। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण